गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डी फार्म के लिए है। इसमें हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, देन थर्ड चैप्टर। 3 चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे मेनली। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, एक्सप्लेन एसिड बेस थ्योरीज विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको, एसिड बेस थ्योरीज। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी, अकॉर्डिंग टू लुइस। तो तीनों के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होते हैं, सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है एसिड बेस की, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी, अकॉर्डिंग टू लुइस। ठीक है, तो तीनों के अकॉर्डिंग आपको एसिड बेस बताने हैं और उनके एग्जाम्पल भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन इन फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो बताना है। देन उसके बाद उसके टाइप्स, एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया था तो वो आपको बताना है। देन उसके बाद बफर सॉल्यूशन की फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको डिस्कस करनी है। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही पार्ट 4-4 नंबर के हैं, तो 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड दिए गए हैं यहाँ पे Ni4, मतलब कोई से भी इसमें से 4 अटैम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट है इसमें बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 5 कंपाउंड्स दिए हैं, 5 में से कोई से भी आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट है बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड को कैसे अटैम्प्ट करोगे, जैसे सबसे पहले बोरिक एसिड हेडिंग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 डालकर। ठीक है, तो उसमें आपको मेंशन करना होगा, सबसे पहले हेडिंग लिखोगे बोरिक एसिड, देन उसके बाद उसका फार्मूला के बाद उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही मेंशन करनी होगी। देन उसके बाद उसके यूजेस को मेंशन करना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सभी को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन द टर्म एंटीऑक्सीडेंट, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसके 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए, क्या फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम बाइसल्फाइड, इन तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ में बोथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन उसके बाद उसके यूजेस। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऊपर वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। जैसे बोरिक एसिड में मैंने बताया था कि सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बोरिक एसिड को कैसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, उसके नीचे उसका केमिकल फार्मूला, देन उसके बाद उसका केमिकल फार्मूला लिखोगे, उसके बाद उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही, देन उसके बाद उसके मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये 16 मार्क्स का है, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म सैलाइन कैथेटिक्स एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है ये, तो इसमें आपको सैलाइन कैथेटिक्स क्या होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। देन उसके बाद उसके मैकेनिज्म्स को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सैलाइन कैथेटिक्स आपको बताना पड़ेगा, सैलाइन कैथेटिक्स क्या होते हैं, देन उसके बाद उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करना पड़ेगा। ये मैं यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैं ये वीडियो सैलाइन कैथेटिक्स और उसके मैकेनिज्म की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 18 में भी आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें आपको इन दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके बाद उसके यूजेस दोनों को ही डिस्कस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एंटासिड्स एंड गिव द इट्स क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड आइडियल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, ये 5th क्वेश्चन का ए पार्ट है। इसमें आपको बताना है एंटासिड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देनी है एंटासिड्स की, देन उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली एंटासिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। ठीक है, तो इस सब का आपको ऐसे क्लासिफिकेशन देना है, उनके एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करने हैं, देन उसके बाद उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़, एंटासिड्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपको मेंशन करनी है। अप्रॉक्स 7 to 8 इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th का बी पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसकी भी वीडियो मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 की भी वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इसमें आपको उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ देन उसके यूजेस को डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड आप डालोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो उसमें आपको सबसे पहले हेडिंग लिखोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, देन उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसके बाद उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही आपको मेंशन करनी पड़ेगी, देन उसके बाद उसके मेडिसिनल यूजेस। तो ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, राइट अ नोट ऑन एसिडिफाइंग एजेंट्स एंड प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं और प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं, तो वो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7th का ए पार्ट। 7th का बी पार्ट जो है उसमें आपको डिस्कस करनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बिस्मथ सब कार्बोनेट एंड केओलिन। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड दिए हैं इसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी है, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस बताने हैं, बिस्मथ सब कार्बोनेट के और केओलिन के। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर 1 से, 2 से और 3 से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे अब जब आप टेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो उससे पहले सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको ऊपर बनाना पड़ेगा अपनी कॉपीज़ या A4 शीट पर, जिस पर भी आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेट, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, क्लास, वो सब मेंशन करने के बाद फिर आप आंसर नंबर मेंशन करोगे। जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लिखना है, देन उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, मेंशन करना है सारे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।